ये आपके पास फ्रस्टम है। कह रहा है ये जो फ्रस्टम का हाइट है, इसका हाइट है आपके पास 16 मीटर। अपर का 20 सेंटीमीटर इसका रेडियस है और लोअर का 8 सेंटीमीटर रेडियस है। बोला कि ऊपर से ये खुला हुआ है, ऊपर का जो कंटेनर है ये खुला हुआ है, सारा चीज आपको दे दिया है। तो बोला कि इसके अंदर कितना लीटर दूध भरा जाएगा। फ्रस्टम है, फ्रस्टम का जो इसके अंदर वॉल्यूम निकलेगा, वॉल्यूम के हिसाब से ही पता चलेगा कि इसमें कितना दूध एडजस्ट हो सकता है। तो क्या क्या दिया हुआ है आपके पास? स्मॉल आर का मान दिया है कितना? 8 सेंटीमीटर। कैपिटल आर कितना है बाबू? 20 सेंटीमीटर। और एच कितना है? 60 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या पूछ दिया आपको? पहले पूछ दिया इसका वॉल्यूम निकालेंगे, फिर पूछा कि इस बाल्टी को बनाने में कितना खर्च आया होगा। तो उसके लिए आपको एल की जरूरत पड़ेगी। तो एल बराबर फॉर्मूला बताए थे आपके पास एच स्क्वायर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। क्लियर है? अब सारा मान पुट कीजिए। कैपिटल एच 16 है, 16 का स्क्वायर, आर का मान आर कैपिटल आर का मान 20 और माइनस 18 का स्क्वायर। हल करेंगे 16 का कितना हो जाएगा? 256। 20 में से 8 जाएगा 12 और 12 का स्क्वायर करेंगे 144। दोनों का जोड़ देंगे 400 और 400 के स्क्वायर रूट 20 निकलता है। 400 का स्क्वायर रूट 20। ये 20 क्या आ गया? एल का मान। क्लियर है? अब पूछा कि इसके अंदर मिल्क कितना लगेगा। तो मिल्क क्या है? एक तरह का वॉल्यूम ही तो है कि नहीं वॉल्यूम? तो अब हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे। अगर हम वॉल्यूम निकालना चाहें, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, कंटेनर कैसा है? वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। आप फ्रस्टम का वॉल्यूम का फॉर्मूला बताइए। 1/3 पाई एच इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर, कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। देखिए इधर ध्यान दीजिए, उधर गप ना किया कीजिए। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। तो 1/3 थर्ड हो गया। पाई का वैल्यू इसमें दिया है 1.34 और एच का वैल्यू कितना है? 16। R1 का मान आपके पास दिया था 20 का स्क्वायर, R2 कितना है? 8 का स्क्वायर और प्लस 20 इंटू 8। इसको हल कीजिए तो 1.1 अपॉन 3.14 इंटू 60। हल कीजिए। 20 का स्क्वायर कितना होगा? 400 और प्लस 8 का 64, ये हो जाएगा 160। क्लियर? अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे? इधर बनाते हैं। चलिए देखिए यहां से 1/3 3.14 इंटू 60 ऐड कीजिए तो दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? क्लियर? अब इसको देखिए 3 से कट सकता है। कितना बार में 3 से कैंसिल होगा? ये 3 से इसको काटेंगे 208। क्लियर? अब आपके पास 1.34 इंटू 16 इंटू 208 इस सेंटीमीटर में। क्लियर है? सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम किस में आता है? क्यूब में। यानी इस बाल्टी के अंदर इतना सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम होगा। लेकिन हमें दूध रखना है। दूध किस में नापा जाता है? लीटर में। आपको क्वेश्चन में लीटर दे भी दिया है। तब कैसे बनेगा? ध्यान दीजिए। आप जानते हो कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। 1000 लीटर बराबर 1 लीटर। तो इसको हम अगर पूरा को लीटर में बदलना चाहे तो 10449.92 को अगर हम 1000 से कर देते, अब ये लीटर में आ जाएगा। ठीक? इसको हल करेंगे 3 0 1 2 3 इधर आएगा तो आपके पास बचेगा 10.
देखिए ये 9 यहाँ था, 9 यहाँ आ जाएगा तो इसको 5 लिखेंगे, अब ये लीटर में आ जाएगा। क्लियर? अब वो सेंटीमीटर क्यूब से क्या हो गया, लीटर में हो गया। क्यों? देखिए यहाँ पे पॉइंट था, 1000 से डिवाइड करेंगे, 3 डेसिमल इधर होगा, 1 डेसिमल 2 और 3 यानी 4 के बाद, तो 4 के बाद यहाँ पे लगेगा, 4 का 4 उतर गया। अगला वाला अगर 5 से बड़ा हो तो उसमें 1 बढ़ा दिया जाता है, 4 की जगह पर 5 हो गया। अब ये लीटर आ गया। बाल्टी का वॉल्यूम कितना लीटर, ये जो आपके पास दिया हुआ है वो बाल्टी का वॉल्यूम हो गया। 1 लीटर दूध का खर्च 20 रुपया है, तो टोटल आया वॉल्यूम आया 10.45 लीटर। बोला कॉस्ट कितना है पर लीटर मिल्क का, 20 रुपीज। द कॉस्ट ऑफ क्या होगा, देखिए आपके पास टोटल था 10.45 लीटर, 1 लीटर का कॉस्ट था आपके पास 20 रुपीज, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, इतना आया। टोटल खर्च कितना आया, 209 रुपीज मिल्क का। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा था कि इसका कंटेनर का खर्च कितना आएगा, जबकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मेटल का खर्च है 8 रुपीज। तो सबसे पहले इस बाल्टी बना होगा कैसे, कैसे बाल्टी कैसे बना होगा, उसके जो लेटरल एरिया है वो आया होगा। लेटरल एरिया का मतलब ये जो आपके पास तिरछी वाली जो है वो आया होगा, और ऊपर से बोला है कि ओपन है, तो ऊपर वाला तो आया नहीं होगा, नीचे वाला आया होगा। तो इसमें कैसे बनेगा फॉर्मूला, लेटरल एरिया प्लस नीचे का एरिया। क्लियर है? सर्कल बनेगा। एरिया ऑफ कंटेनर, देखिए सबसे पहले लेटरल एरिया आएगा, तो लेटरल एरिया का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, आपके पास होगा पाई एल रहेंगे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। नीचे बताइए, नीचे स्मॉल आर आया है कि कैपिटल आर आया है, स्मॉल आर आया है, तो नीचे का हो जाएगा पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। क्लियर है? ऊपर सौरभ क्यों नहीं आया, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में लिख दिया है ओपन है, इसलिए ओपन नहीं आया। पहले लेटरल एरिया आ गया, और नीचे पेंदी जो होती है, पेंदी तो ढका रहता है बाल्टी ना, इसीलिए पेंदी कैसा होता है, सर्कुलर, तो सर्कुल का एरिया हो गया। अब सबका वैल्यू आप दे दीजिए यहाँ पे, पाई का पाई, एल का मान 20 निकाले हो, R1 का मान 60 है, कितना है R1 का मान, R1 का मान 20 और प्लस में 8 प्लस पाई रहने दीजिए, R1 का 8 का स्क्वायर, इसको हल करेंगे 20 पाई इंटू में 28 प्लस 64 पाई। क्लियर? अभी नहीं कटेगा, देखिए 28 से तो 560 पाई और प्लस 64 पाई, हल कर दीजिए 4, इतना पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया, ये एरिया आया, इतना बना था, इतना कितना 624 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन हमको पाई को हटाना है, तो आपके पास एरिया कितना हो जाएगा 624, अब पाई का वैल्यू 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आया। इतना एरिया चादर लगेगा, लेकिन वो चादर नहीं पूछा, क्वेश्चन में कह रहा है कि चादर बनाने में कितना खर्च आया, यदि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा 8 रुपीज है, यानी अगर चादर का एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होता तो उसका खर्च कितना होता, 8 रुपीज, लेकिन आपके पास आया कितना 624 इंटू 3 इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से क्या होगा, अगर हम टोटल खर्च निकालेंगे क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज्ड टू मेक द कंटेनर।
कंटेनर बनाने के लिए कितना खर्चा आएगा, तो 624 इंटू 1.34 इंटू 100 इंटू में 8.75 रुपीज। यही आपके पास आंसर आएगा। देखिए ये कह रहा था कि आपके पास एक कोन है, कोन का जो ऊपर का वर्टिकल एंगल है वो पूरी 60 डिग्री है, पूरी ये दोनों मिला करके कितनी है, 60 डिग्री है। और हाइट कितनी है, 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ये कह रहा था कि इसको हाइट एंगल दिया हुआ था 60 डिग्री, हाइट दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, यहां बीच से काटा जाता है। क्लियर है। अब काटने के बाद जो आपके पास फ्रस्टम बचता है, मिडिल से काटा जाता है, जो आपके पास फ्रस्टम बचता है, फ्रस्टम से बनाया जाता है वायर। तो उस वायर की लेंथ क्या होगी यदि वायर का डायमीटर 1/60 सेंटीमीटर हो। कैसे काट रहा है, बीच से, यहां से काट रहा है। काटने के बाद क्या बनेगा, आपके पास एक ऐसा फ्रस्टम बनेगा। इसको पिघलाया जाता है और पिघलाने के बाद क्या बनाया जाता है, वायर बनाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वायर की लंबाई कितना होगा। क्लियर है। तो आपको हम बहुत बार बता चुके हैं कि वॉल्यूम एक्सचेंज करता है तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। मतलब फ्रस्टम को पिघला करके तार बनाया जाएगा, वायर बनाया जाएगा, तो वायर का वॉल्यूम और ये फ्रस्टम का वॉल्यूम सेम होगा या नहीं होगा, क्योंकि उसी मटेरियल से, मटेरियल क्या था, फ्रस्टम का मटेरियल था, अब उसको पिघला करके वायर बनाया जाएगा, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, वायर का डायमीटर दे दिया था, हाइट ऑफ कोन दे दिया था, हाइट ऑफ कोन कितना था, 20 सेंटीमीटर। फ्रस्टम बनाने के लिए इसको पहले दो पार्ट में काटा। तो देखिए हम इसको वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम निकालने के लिए आपके पास क्या, कैपिटल आर और स्मॉल आर की जरूरत पड़ती है, जो कि मेरे पास है ही नहीं। तो पहले हम कोशिश करेंगे कि कैपिटल आर और स्मॉल आर लाएंगे, तब ये बनेगा। कैसे आएगा, ध्यान दीजिए, यहां पे एक फिगर बनाए हैं, ठीक, फिगर का नाम ले लेते हैं ए बी सी डी, यहां ले लेते हैं ई एफ, अब बीच में जो था जी। क्लियर है। जब त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तब यहां अप्लाई होगा। आपके पास एक ट्रायंगल बना है, ट्रायंगल का नाम है ए ई जी। हाँ देखिए कौन सा ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ए ई जी। यहां पे मैं कंप्लीट रंग रहा हूं, ए जो आपके पास एंगल बना ए वाला, यहाँ पे कितना बना 90 डिग्री। तो जब आपको त्रिकोणमिति पढ़े होंगे तो जाने होंगे, देखिए पूरा आपके पास 60 डिग्री है, तो बीच से काटा है तो कितना कितना डिग्री होगा, इधर भी 30 होगा। तो यहां से आप पढ़ेंगे तो tan 30 डिग्री बराबर, आपके पास tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, त्रिकोणमिति में पढ़ाएंगे, अभी बस जान लीजिए। तो 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर आपके पास हो गया, अब बेस क्या हो जाएगा, ए जी, परपेंडिकुलर ई जी और बेस ए जी। क्लियर है। देखिए तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ईजी का मान कितना आएगा, अभी बताए थे कि पूरा हाइट है तो बीच से काटा गया था, इसका मतलब यहां से यहां आधा का हाइट भी 10 होगा और नीचे भी 10 होगा। क्लियर। तो देखिए ए से लेकर जी तक 10 हो जाएगा, आधा ए से लेकर जी तक 10, इजी रहने दीजिए, इजी नहीं होगा, एजी 10 होगा।
तो आपके पास Eg का मान कितना आएगा, Eg बराबर 10/√3। इसको आप क्या कर दीजिए, रूट को कैंसिल करना है तो ऊपर और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई किए √3 से। कैसे, 10/√3 तो 10/√3 लिख दिए, अपने मन से √3 ऊपर और √3 नीचे मल्टीप्लाई किए। अगर तुम इसको कैंसिल भी करोगे तो दोनों सेम सेम कैंसिल हो जाएगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसलिए मैंने किया है ताकि रूट का मान अपॉन से खत्म हो सके। तो इसको हल करेंगे तो ऊपर 10√3 आ जाएगा, और √3 और √3 √9, और √9 का √3 नीचे से सिर्फ हटाने के लिए काम किए थे। ये किसका वैल्यू आया आपके पास, Eg का। क्लियर है। उसी प्रकार देखिए एक एंगल और चल रहे हैं ABD में। किस एंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, बड़ा वाला। देखिए किसका नाम ले रहे हैं, बड़ा वाला। देखो पहले समझो, ए वाला जो एंगल बना आपके पास, ए वाला, क्लियर। यानी देखिए बड़ा वाला ट्रायंगल में चल रहे हैं। यहां फिर से बनाते हैं, ए बड़ा वाला ट्रायंगल है, ऊपर ए है, नीचे बी है, नीचे यहाँ पे डी है। ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 20 डिग्री। पूरा है ना। तो चलिए इसमें नाम निकालेंगे हम लोग बी और डी का। तो देखिए यहाँ से tan 30 डिग्री इक्वल टू, बेस होता है पहले परपेंडिकुलर AD अपॉन, पहले होता है परपेंडिकुलर BD अपॉन बेस AD। अब BD का मान नहीं दिया था तब BD का मान रहने दीजिए, और AD का मान कितना 20। अब यहाँ से tan 30 का मान अपॉन 1/√3 इक्वल टू BD अपॉन 20। यहाँ से हल करेंगे तो BD इक्वल टू 20/√3 हो जाएगा। क्लियर। अब इधर बनाते हैं, वही बात यहाँ भी होगा। समझिए पहले, BD बराबर आपके पास आया 20/√3। 20/√3 अपने मन से √3/√3 किया तो 20/√3 हो जाएगा, और इसका फिर से आ जाएगा वर्गमूल। क्लियर। अब मुझे एक बात बताइए, यहां पे क्या माने हैं EGF, यहां बीच में आया EGF, नीचे BDC, इसका मान B, इसका मान D और इसका मान C। अब बताइए आप कि इधर E से लेके G तक होगा वही तो होगा स्मॉल r, और यहाँ पे B से लेके जो D तक होगा वही तो होगा कैपिटल R। तो EG मतलब स्मॉल r, EG का मान आया है, आ गया। अब B और D, BD का मान कैपिटल R आया, वो निकालने के लिए इतना प्रोसेस कर रहे थे। तो आपके पास स्मॉल r का मान ये होगा EG। EG इक्वल टू आपके पास 10√3/3, और कैपिटल R का मान आया आपके पास, हाँ BD जिसको बोल रहे थे 20√3/3। क्लियर है। पहले इतना नोट कीजिए, किसका किसका वॉल्यूम बराबर होगा, फ्रस्टम। उससे क्या बनाया गया, उससे वायर बनाया गया, तो वायर का वॉल्यूम बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ वायर। फ्रस्टम का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई h, कैपिटल R का स्क्वायर स्मॉल r का स्क्वायर कैपिटल R इंटू स्मॉल r। अब वायर कैसा बनता है, सिलेंडर, और सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई r, यहाँ पे अलग ले रहे हैं R1 स्क्वायर, और इसका h हो जाता है तो कैपिटल H, यहाँ पे कैपिटल H यूज करके हम कर रहे हैं। ठीक।
अब सबका फार्मूला खाली वैल्यू पर पुट कीजिए। यहाँ पे देखिए पाई इसमें भी है और पाई इसमें भी कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 1/3h कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, यहाँ पे आर 1 स्क्वायर इंटू एच। क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 1/3 रहेगा, फर्स्ट टर्म के लिए हाइट कितना हो जाएगा 10 और कैपिटल आर आया था 20√3/3 अब फॉर्मूला से स्क्वायर प्लस स्मॉल आर था 10 इंटू √3/3 का स्क्वायर प्लस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इतना था, ये आपका हो गया। यहाँ आर क्वेश्चन में आपको दिया हो कि जो तार बनाया जाएगा, तार का डायमीटर यहाँ था, डायमीटर ऑफ वायर 1/60 सेंटीमीटर डायमीटर है, लेकिन जब रेडियस निकालेंगे तो 1/2 होता है हाफ, तो 1/32 सेंटीमीटर होता है, आधा हो गया। अभी नहीं उतारिए, कोई नोट नहीं करेंगे। तो रेडियस आ गया आपके पास, देखिए रेडियस था 1/32 अपॉन स्क्वायर हो जाएगा। एच का मान नहीं पता था, वही तो निकाल रहा था कि तार की लंबाई कितनी होगी, तार की हाइट कितनी होगी। क्लियर। अब यहां से इक्वेशन से जो एच का वैल्यू आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो चलिए हल करिए इसको। देखिए 1/3 इंटू 10 तो रहेगा, इसको हल करेंगे, इसको हल कीजिएगा तो कितना आएगा, ये 400/3 1200/9, इसको हल करेंगे तो 100 में 3 से 300/9 बताएंगे कैसे हो रहा है। इसको हल कर दो पहले, देखो 20 में 10 से कर रहे हैं 200, इधर पहले आपको समझाते हैं फिर लिखेंगे। देखिए 20 में 10 से 200, √3 2 बार आया √9, √9 का स्क्वायर √3 कितना आ जाएगा 600, यानी ऊपर आ गया 600 और नीचे आ गया 9। क्लियर है। इसको कैसे किए, 20 का स्क्वायर किए तो 400 हो गया, √3 √9 √9 का स्क्वायर √3 यहां से आया था इतना। क्लियर है। यहां देखिए 10 का स्क्वायर है, यानी 10 इंटू 10 √3 इंटू √3 इंटू √3, यहाँ हो गया आपके पास 100 इंटू √3 और √3 √9 √9 का स्क्वायर √3, तो 100 में 3 से 300/9 लिखे हैं। क्लियर है। अब इसको यहां से पुट कर दीजिए सारा वैल्यू, यानी 1 देखिए 32 का स्क्वायर 024 इंटू रहेगा। अब ये सारे को ऐड कर दो बाबू, देखिए ऐड करिए तो 1/3 10 रहेगा इंटू सारा ऐड कीजिए, 6 व 3 9 9 2 11, क्लियर है। सब हो गया, प्लस में तो कर ही दिया, 9 प्लस नहीं होंगे क्योंकि एलसीएम उतना ही आएगा। क्लियर। इक्वल टू कितना है 1 इतना इंटू एच। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो हो जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, 00 हो जाएगा, यानी आपके पास आया 700 एक जीरो का इस पे अपॉन में 9। क्लियर है। एच बराबर आपके पास हो जाएगा इतना बाय इतना इंटू में 9। इसको हल कीजिए, इतना सेंटीमीटर। नहीं ये जो कलाकारी बता रहे हैं ना,
लो ये आपके पास फाइनल आंसर हो। फिर से समझाते हैं, देखो लिख लिया। यहां तक तो आप लोग सब समझे थे। 700 में 10 से कर दिए, इतना आ गया, इक्वल टू 1/10⁴ इंटू एच। जब एच का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसमें इससे क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर चला गया, एच में 9 से, तो एच के साथ वहां नीचे चला गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया। क्लियर? अब अपॉन में कितना है 9 से, 9 से करेंगे तो इतना सेंटीमीटर में आएगा, और इसको सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे तो 1 डेसिमल और इधर आ जाएगा, बस ये मीटर हो गया। यही आपके पास क्या हो गया, एच। एच का मतलब लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर, एच इक्वल टू 7946.44 मीटर। ये आपके पास आंसर बचा।